औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह मोमिन सूरह गाफिर हम कर रहे हैं, पारा नंबर 24 और सूरत का रुकू नंबर 8 आज हम करेंगे और आयत नंबर 69 से देखें। अलम तरा इलल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि अन्ना युसरफ़ून अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिल किताबि व बिमा अरसलना बिही रुसुलना फसौफ़ यअलमून। इज़ल अग़लालु फ़ी अनाक़िहिम वस्सलासिल युसहबून फ़िल हमीम सुम्मा फ़िन्नारि युसजरून सुम्मा क़ील लहुम ऐन मा कुन्तुम तुशरिकून मिन दूनिल्लाहि क़ालू ज़ल्लू अन्ना बल लम नकुन नदअू मिन क़ब्लु शैअ कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहुल काफ़िरीन। तर्जुमे को देखें। क्या आपने इन लोगों की हालत को नहीं देखा जो अल्लाह ताला की आयतों में झगड़े निकालते, हक से कहाँ फिरे चले जा रहे हैं। जिन लोगों ने इस किताब यानी कुरान को झुटलाया और इस चीज़ को भी जो हमने अपने पैगंबरों को देकर भेजा था, सो इनको अभी यानी क़यामत में जो करीब है मालूम हो जाएगा, जब तौक इनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें इनको घसीटते हुए खौलते पानी में ले जाएंगी। फिर ये आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर इनसे पूछा जाएगा कि वो माबूद गैर अल्लाह कहाँ गए जिनको तुम शरीक खुदाई ठहराते थे। वो कहेंगे कि वो तो सब हमसे गायब हो गए, बल्कि हम इसके कबल किसी को नहीं पूछते थे। अल्लाह ताला इसी तरह काफरों को गलती में फंसाए रखता है। ज़ालिकुम बिमा कुन्तुम तफ़रहून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि व बिमा कुन्तुम तमरहून उदख़ुलू अबवाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फ़बिअस मस्वल मुतकब्बिरीन फ़स्बिर इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुम फ़इम्मा नुरियन्नका बअदल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़ियन्नका फ़इलैना युरजऊन वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका मिनहुम मन क़ससना अलैका व मिनहुम मन लम नक़्सुस अलैक वमा कान लिरसूलिन अन यअतिया बिआयातिन इल्ला बिइज़्निल्लाहि फ़इज़ा जाअ अम्रुल्लाहि क़ुज़िया बिल हक़्क़ि व ख़सिरा हुनालिकल मुब्तिलून। तर्जुमे को देखें। ये सज़ा इसके बदले में है कि तुम दुनिया में नाहक खुशियाँ मनाते थे और उसके बदले में तुम इतराते थे। जहन्नुम के दरवाज़ों में घुसो और हमेशा हमेशा इसमें रहो। सो मुतकब्बिरीन का वो बड़ा ठिकाना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। फिर जिस अज़ाब का हम उनसे वादा कर रहे हैं, इसमें से कुछ थोड़ा सा अगर हम आपको दिखा दें या उसके नज़ूल के कबल ही हम आपको वफ़ात दे दें, सो हमारे ही पास इनको आना है। और हमने आपसे पहले बहुत से पैगंबर भेजे, जिनमें से बाज़े तो वो हैं कि इनका कब्ज़ा हमने आपसे बयान किया और बाज़े वो हैं जिनका हमने आपसे किस्सा बयान नहीं किया। ये किसी रसूल से ये ना हो सका कि कोई मोजज़ा बदू इज़्न इलाही के ज़ाहिर कर सके। फिर जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आएगा, ठीक ठाक फैसला हो जाएगा, उस वक्त अहले बातिल खसारे में रह जाएंगे। तो इन आयात में ये बताया कि ये लोग कहाँ हैं और कैसे बुरे रास्ते की तरफ फिरे जा रहे हैं कि जो कुतुब इलाहिया को झुटलाते हैं और जो पैगाम और तालीम अल्लाह के रसूल लाए इसका भी इनकार करते हैं। तो इस सरकश और इनकार का नतीजा इनको आगे चलकर मालूम हो जाएगा, जबकि तौक इनके गर्दनों में पड़े होंगे और इनमें जंजीरें बंधी होंगी जो फरिश्तों के हाथों में होंगे और जो इन मुजरमीन व कज़्ज़बीन को घसीटते घसीटते फिर रहे होंगे और कभी हमीम और कभी जहीम में गर्म खौलते हुए पानी में से घसीटते जाएंगे
اور آگ جہنم میں جھلسائی جائے گی اور طرح طرح کے عذاب دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ آج تمہارے وہ معبود اور دیوتا کہاں گئے جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے؟ اب وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ وہ مشرکین جواب دیں گے کہ وہ تو ہم سے سب غائب ہو گئے، بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے قبل جو دنیا میں بتوں کو پوجتے تھے تو معلوم ہوا کہ وہ در حقیقت محض غلط تھا اور ہم دراصل کسی کو بھی نہیں پوچھتے تھے۔ آخر میں تو جب ساری چیزیں دیکھیں گے پھر یہی صاف ہوگا، کیونکہ اصل میں تو ایمان بالغیب ہے جس کی قدردانی میں اللہ نے انعام کے طور پہ ایک جنت تیار کی ہے مومنین کے لیے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ نہیں، یہاں پہ یہ رکوع مکمل ہو گیا، رکوع نمبر 8 یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ آیت نمبر 73 سے ایک ہی سوال ہے، جہنم کے عذاب کے ساتھ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توحید کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنی نعمتوں کی سچی قدردانی اور صحیح شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، کفران نعمت کی خصلت سے ہم کو بچا لیجیے، اور جو یہ جسم اور جان زندگی آپ نے ہمیں عطا کی ہے، آپ ہی کی عبادت میں لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، آپ ہمارے خالق، رازق، مربی ہیں۔ یا اللہ، اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا کر ہم کو زندہ رکھیے اور اسی پر ہم کو موت نصیب فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔